किसी ने कहा कि मैं कल से बाकायदा 5 वक्त नमाज पढ़ा करूँगा, लेकिन हालात की वजह से या जिस सुस्ती की वजह से, तबीयत की सुस्ती की वजह से या भी किसी भी वजह से वो नमाज को कायम नहीं कर पाता। जिस तरह के कुरान पाक में हुक्म है कि नमाज कायम करो, नमाज पढ़ने का नहीं है, नमाज कायम करने का। और कायम ये है कि कभी भी आपकी नमाज कज़ा ना हो। बाजमात नमाज आप 5 वक्त की बाजमात नमाज बाकायदगी के साथ जब पढ़ते रहेंगे, उसमें सुस्ती ना आए, उसमें नमाज कज़ा ना हो, तो फिर उसको कायम होना कहते हैं। नमाज पढ़ना ये है कि कभी पढ़ ली कभी ना पढ़ी, हुक्म नमाज कायम करने का है। जब आप नमाज कायम कर लेंगे फिर हुक्म इलाही पूरा होगा। लेकिन इंसान कोशिश करता है नमाज पढ़ने की, फिर दरमियान में शैतान भी उसके वो वसवसे डालता है या सुस्ती डालता है, तो नमाज उसकी एक कज़ा होती है, फिर वो कहता है यार नमाज तो मेरी कायम नहीं हो रही, तो इस वजह से उसकी नमाजें छूट जाती हैं। लेकिन जो अल्लाह वालों के कुर्ब में रहते हैं, जो अल्लाह वालों की संगत में रहते हैं, उनको ऐसी कोई ताकत मिलती है, ऐसी क़ुव्वत मिलती है, ऐसी एनर्जी उनके अंदर होती है कि उनकी नमाजें कज़ा ही नहीं होती। वो रात को, बल्कि 5 वक्त के अलावा रातों को उठकर तहज्जुद भी पढ़ रहा होता है। वो सुबह के वक्त फजर की नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत भी कर रहा होता है, और इशराक व चाश्त अवाबीन और इसके अलावा दूसरी जो नवाफिल हैं, जो सलातुल लैल हैं, वो भी पढ़ रहा होता है। वो उनके पास ताकत ये कहाँ से आ जाती हैं? ये अल्लाह वालों की सोहबत में बैठने से उनके अंदर एक ईमानी क़ुव्वत में इजाफा हो जाता है। जितना ज़्यादा वो संगत अख्तियार करेगा, हमारे बुज़ुर्ग जो है ना, बड़े सफ़र करके जाते थे, अल्लाह वालों की सोहबत में बैठ के आते थे। अब शेख सादी और मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला की जो आप शेर सुना होगा, बड़े मशहूर शेर है, यक ज़माना सोहबत बाउलिया बेहतर अज 100 साला ताअत बेरिया। एक लम्हा अल्लाह वाले की सोहबत में बैठ जाना 100 साल की ऐसी इबादत जिसमें रिया ना हो, उससे भी बेहतर है। उस इमाम मुजद्दिद पाक अलैहि रहमा, इमाम मुजद्दिद अल-अफ़सानी शेख अहमद सरहंदी अल-फारूकी रहमतुल्लाह तआला से किसी ने पूछा कि मैं नवाफिल ज़्यादा पढ़ूँ या मुर्शिद की सोहबत में बैठूँ, तो आपने फरमाया ज़रूरी नमाज पढ़, जो फ़र्ज़ हैं वो पढ़, बाकी कोशिश कर कि तू मुर्शिद की सोहबत में बैठा रहे। मुर्शिद की उसने पूछा हुजूर वो कैसे, नवाफिल छोड़ दूँ? उसने कहा नवाफिल नहीं छोड़नी, मकसद है कि ज़्यादा जब तू नवाफिल पढ़ेगा शैतान तुम पर हमला करेगा, शैतान तुम्हारे ऊपर वसवसे डालेगा। लेकिन जब तुम अल्लाह वाले की महफिल में आएगा, वो तुम्हें शैतान के ख़िलाफ़ हथियार देगा, वो तुम्हारे शैतान के ख़िलाफ़ हिफाजत फरमाएगा, वो तुम्हारी तरबियत करेगा। फिर जाके तुम नवाफिल की तुम्हें आदत बनेगी, एक क़ुव्वत मिलेगी, एक ताकत मिलेगी, फिर तुम इबादत भी करना। तो पहले जो मुर्शिद की जो सोहबत है, जो कुरान पाक में भी फरमाया गया, जो आयत करीमा तिलावत करने की सादत हासिल की है, मोमिनीन से अल्लाह पाक फरमा रहा है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों की संगत अख्तियार करो। वकूनू मअस-सादिकीन, सच्चों की संगत, और अल्लाह वालों से ज़्यादा सच्चे कोई भी नहीं है। ये अल्लाह वाले हैं जो सच से अपना सफ़र शुरू करते हैं। अल्लाह ताला की जो मार्फत हासिल करने का एक सफ़र है, वो सच से शुरू होता है। जब तक आप सच्चाई इख्तियार नहीं करेंगे, अल्लाह ताला के रास्ते पर नहीं चल सकते।